Hello everyone, this is Shahrukh. Second question over here is what a circle is completely divided into n sectors in such a way that the angles at the center of the circles are in AP. यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमें क्या बोल रहा है कि सेक्टर जो डिवाइड किए गए हैं वो n सेक्टर्स डिवाइड कर दिए गए यहाँ पर. इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 8 डिग्री एंड द लार्जेस्ट इज 72 डिग्रीज. ठीक है, तो यहाँ पर हमें बेसिकली क्या बोल रहा है कि भाई एक सर्कल है जिसे सेंटर से हमने क्या कर दिया है, डिवाइड किया गया है. ठीक है, मतलब सेक्टर्स बनाए गए हैं. कोई ऐसा बना दिया है, ऐसे करके बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर वो एक एपी के फॉर्म में है ना. तो अब हम बेसिकली ये फाइंड आउट करने वाले हैं कि अगर वो बोल रहा है जो स्मॉलेस्ट है वो कितने डिग्री का है, 8 डिग्री का है, 8 डिग्री का है. ठीक है, ओनली 8. एंड जो लार्जेस्ट है वो कितने डिग्री का है, वो 72 डिग्री का है. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि कितने पार्ट्स में कितने n नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ पर बने हैं. ठीक है, तो मतलब सेक्टर कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ. ठीक है, तो अब बेसिकली यहाँ पर हमें उसने दो चीजें दे दिया है. ठीक है, जो कि क्या है, जो कि है जो हमारा a है उसकी वैल्यू उसने बोल दी है कि 8 डिग्री है, दैट इज 8 ओनली. ठीक है, और जो हमारा लास्ट टर्म है मतलब जो हाईएस्ट लार्जेस्ट एंगल है हमारा 72, मतलब a n की वैल्यू दे दिया है, a n की वैल्यू दे दिया उसने 72 डिग्री, जिसे हम लास्ट टर्म बोलते हैं अगर nth टर्म बस हो. ठीक है, और उसे l से भी डिनोट किया जाता है. तो यहाँ बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कितने नंबर ऑफ n's हैं, मतलब कितने नंबर्स में डिवाइड किया गया है वो. ठीक है, उसके बाद हमें थर्ड सेक्टर का भी क्या निकालना है कि वो कितने एंगल का होगा. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है कि भाई a हमें पता है, 72 हमें लास्ट टर्म पता है, और जो सम होता है यहाँ पर बेसिकली हमारा जो दिमाग चलना चाहिए वो क्या है कि भाई जो सम होगा, SN होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी हमारी 360. क्योंकि एक सर्कल के अंदर में क्या होता है, एक गोला जब बनाया जा रहा है, एक सर्कल बनाया जा रहा है, तो हमें पता है कि उसका डिग्रीज में एंगल कितना होगा, दैट इज SN इक्वल्स टू 360 डिग्री. ठीक है, इन डिग्रीज आप सॉल्व करना चाहो तो डिग्रीज कर सकते हो, नॉर्मली 360 लिखकर करना चाहते हो तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो यहां पर SN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 a प्लस 2a प्लस n-1d. ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है इसी का, वो यहां से बनता है a प्लस n-1d से. यहां पर a जो है उसे हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं, a प्लस a के फॉर्म में आता है, क्योंकि 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं, और यहां पर फिर क्या बन जाएगा, a प्लस n-1d, वो nth टर्म के लिए होता है. और ठीक है, तो a प्लस al, तो n/2 a प्लस L लिख देते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो अब हमें a की वैल्यू भी पता है, L की भी वैल्यू पता है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, SN की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं उसे. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और a की वैल्यू 8 है, और इसको 72 है, और हम 2 से ऑलरेडी डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2, 40 आ जाएगा, 40 360 के डिवाइड में चला जाएगा. ठीक है, तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 360 इज बीइंग डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 आ गई हमारी वैल्यू. ठीक है, तो नंबर ऑफ जो सेक्टर्स हैं यहां पर कितने नंबर ऑफ सेक्टर्स बने हैं हम बता सकते हैं कि भाई ये 9 पोर्शन में डिवाइडेड है, तो n की वैल्यू आ गई है 9. ठीक है, अब हमें बोला है कि एज अ फर्स्ट टर्म इस्तेमाल करते हुए थर्ड सेक्टर की भी वैल्यू बताओ. तो भाई a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम जानते हैं a प्लस n-1d होता है. ठीक है, तो अच्छा अभी हमने d नहीं निकाला है, डिफरेंस जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अब हम यहाँ पर कि जो डिफरेंस होगा वो nth टर्म से, अब 9 हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू आ गई है, तो अभी हम डिफरेंस से निकाल सकते हैं an की वैल्यू. अभी इसको थोड़ा सा ऐसे छोड़ देते हैं और डायरेक्ट हम पहले क्या निकालते हैं, डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि हम वहां पुट कर सकें. तो जो हमारा nth टर्म होगा, मतलब a9 की वैल्यू 72 आ रही है, a9 की वैल्यू आ रही है 72, तो हमने a9 पुट किया, a1 की वैल्यू 8 है, a प्लस n-1d दैट इज 8 और d. ठीक है, पूरा लिख देता हूं मैं कि a प्लस 9-1d, तो यहां से ये फॉर्म आया है. और फिर यहां पर क्या है हमारे पास, 8 इज बीइंग
8 प्लस 8d इज इक्वल्स टू A9 की वैल्यू कितनी है भाई? A9 की वैल्यू है 72। तो 72 यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ पर दोनों में से हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा भाई 8। तो 8 डिवाइड में चला जाएगा, तो 72 बीइंग डिवाइडेड बाय 8 इज d, दैट इज 9। तो यहाँ पर d की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई है? 9 आ गई है। जो डिफरेंस है वो कितने का है? वो भी 9 का है। ठीक है, तो 9 की जैसी हमारे पास वैल्यू आ गई है तो 9 यहाँ पर पुट कर देते हैं। सॉरी, a की वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू 8 है हमारे पास। तो 8 प्लस 3 minus 1 is 2 and d is 9। 8 प्लस 2 9s are 18। तो हमारे पास जो थर्ड टर्म होगा वो हो जाएगा 26। और चेक भी कर सकते हैं आप नॉर्मली कि भाई फर्स्ट जो है हमारा 8 है, जो डिफरेंस आया है वो 9 का आया है। तो सेकंड टर्म हमारा कितना बन जाएगा? हमारा सेकंड वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा 17 डिग्री का, फिर उसमें हम 9 ऐड कर देंगे तो वो 26 डिग्री का है। तो यही हमारा रिजल्ट है, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे अच्छे से करने की। लेट्स होप सी यू।